हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स पर। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इट मींस जो अपन लोगों के पास मैथमेटिक्स होती है, अपन लोगों के पास जो मैथमेटिक्स होती है एक तरीके से ये अपन लोगों के पास क्या है, लैंग्वेज है। और वो किसका लैंग्वेज है? अपन लोगों के पास फिजिक्स की लैंग्वेज है। आई बात समझ में आप सबको? नॉर्मली अगर आप सबको पता है कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर आप सिस्टम है, अगर वो अपने आप को, ठीक है ना, आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो अपने आप को एक बेटर वे में वो अपने आप को कब रिप्रेजेंट कर पाएगा? जब उसके पास अपनी खुद की क्या होगी, लैंग्वेज होगी। ठीक, मैं अपने आप को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना, अगर मैं एक परफेक्ट लैंग्वेज आप लोगों के सामने यूज करूंगा जो आप लोगों को समझ में आ रही है, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी। लेकिन ये अगर मैं यहां पर आके एक दूसरी लैंग्वेज में आप लोगों से बात करने लग जाऊं जो आप लोगों के समझ में नहीं आती है, तो फैक्ट है मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप लोग इग्नोर मार देंगे मुझे। इसी तरीके से नॉर्मली जब फिजिक्स ने बोला कि मुझे भी अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि लोग मुझे जान सके कि व्हाट इज फिजिक्स, तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे फिर क्या बनाई गई, फिजिक्स की लैंग्वेज बनाई गई। और वो फिजिक्स की लैंग्वेज क्या थी आप लोगों के पास? मैथमेटिक्स। ठीक, अब जब भी अपन फिजिक्स की लैंग्वेज पे बात करेंगे तो अपन नॉर्मली मेन जो टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स बहुत इजीली अपने आप को क्या कर पाएगी, आप लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि आप छोटी क्लासेस में भी जब डेफिनेशन पढ़ते थे, कोई सी भी डेफिनेशन पढ़ते थे, जैसे रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो आप उसको एक मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, I इक्वल टू Q अपॉन में D। इसी तरीके से जब आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करते थे तो V अपॉन में I। तो आप क्या करते थे, एक छोटा सा डेफिनेशन अगर पढ़ते थे ना, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते थे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन में V। तो इस तरीके से आप बहुत सारी फॉर्मूले आप लोग 9th 10th में पढ़ के हैं। ठीक, जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़ के होंगे कि वेलोसिटी जो होता है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। ठीक, एक्सीलरेशन जो होता है वो आप लोगों के पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। जो फोर्स होता है आप लोगों के पास ma होता है। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, ओनली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी, लेकिन आपको सब याद आ गया। तो एक तरीके से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो फिजिक्स को क्या करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसको इजी वे में उस फिजिक्स को क्या कर सको, इजीली समझ सको। आई बात में? तो इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो मैथमेटिकल टूल्स, अब देखो नाम में अपन बोले मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाइक के साथ, स्कूटी के साथ, कार के साथ टूल बॉक्स आता है आप लोगों के पास। वो टूल बॉक्स क्या करता है? वो टूल बॉक्स आप लोगों के फिजिकल वर्क को क्या करता है, इजी करता है। कि मान लीजिए कहीं रास्ते में हमारी बाइक पंचर हो गई, खराब हो गई, तो वो टूल बॉक्स अपन यूज करते हैं और अपना काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे बस में इसी तरीके से मैथमेटिकल टूल्स मतलब यहां पर जो ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये आप लोगों को फिजिक्स को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं, ताकि अपन लोग उस फिजिक्स को बहुत इजीली क्या कर सकें, समझ सकें, और फिजिक्स अपने आप को बहुत इजीली क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। तो इन्हीं मैथमेटिकल टूल में अपन लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो अपन लोग वेक्टर्स पे बात कर चुके हैं। ठीक, अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस क्या करेंगे, अपन लोग डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? डिफरेंशिएशन पे। और लास्ट जो अपन लोग डिस्कस करेंगे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन पे। और भी बहुत से मैथमेटिकल टूल हैं जिनको अपन जब चैप्टर पे बात करेंगे तो चैप्टर के साथ वहीं पर ही अपन लोग उनको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनको अपन लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी होता है, तब जाके अपन लोग फिजिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं। ठीक, वेक्टर्स पर अपन लोग बात कर चुके हैं। अब अपन आज बात करते हैं किस पर? डिफरेंशिएशन पे। आई बात समझ में? तो देखना बेटा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पर अगर मैं बात करता हूं
तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहना क्या चाहता है आप लोगों से। डिफरेंशिएशन deals with finding the rate of change of something with respect to another quantities। मतलब एक तरीके से जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। आई बस में कि किस तरीके से एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी आप लोगों के पास क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है वो एक तरीके से यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और जिस पे डिपेंड करता है उसको आप लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या हो जाता है, आई हो जाता है कि नहीं जाता है। तो जब एक क्वांटिटी डिपेंड करती है किसी अदर क्वांटिटी पर, या इस क्वांटिटी में चेंज करने पर ये क्वांटिटी चेंज होती है, तो एक तरीके से एक दूसरे, अब ये एक तरीके से क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप क्या बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अरे बस में तो इसी तरीके से हम अपन लोग यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से कि जब भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो दो क्वांटिटीज होंगी आपके पास, और एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे यहां पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, और एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी किस तरीके से चेंज होती है, वही अपन लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखना अब आप लोग इसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी स्फीयर है इस तरीके से, जिसका रेडियस आप लोगों के पास कितना है, r है। कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे एक स्फीयर है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस स्फीयर का एरिया बताओ, तो इस स्फीयर का एरिया आप लोगों के पास कितना होगा, a = 4 पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं 4 पाई r स्क्वायर, मतलब अगर मैं r की वैल्यू चेंज करूंगा तो एरिया चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो अगर यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर a चेंज होता है यहां पर, तो वो a किसकी वजह से चेंज होगा, r की वजह से। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पे मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, dA अपॉन में dr, dA अपॉन में dr, इसका मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना, रेट का मतलब फैक्टर की कोई ना कोई नीचे आएगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब समथिंग, समथिंग कौन है यहां पर, एरिया, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, और अनदर क्वांटिटी कौन है आप लोगों के पास यहाँ पे, रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस चेंज होने पर आप लोगों के पास क्या चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, या फिर अपन इसको आज से ये ना बोल के अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर, मतलब ए का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये तो अपन लोगों ने किसके केस में बात करी, एरिया के केस में। इसी तरीके से अगर सपोज मैं वॉल्यूम लिखता हूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है, v = 4/3 पाई r क्यूब। तो आप देखो यहां पे r की वजह से कौन चेंज होगा, v चेंज होगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूं, dv अपॉन में dr, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो जब भी अपन डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो एक क्वांटिटी चेंज होगी किसकी वजह से, दूसरी की वजह से। अब मैं बार-बार में इतना बड़ा लिखूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो मैं इसको सिंपल क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। आई बस में, तो जो चेंज हो रहा है वो हमेशा ऊपर आएगा, और जिसके कारण चेंज हो रहा है वो हमेशा किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको लिखेंगे dv अपॉन में dr, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। तो अपन एक क्वांटिटी, अब जितनी भी इक्वेशन आपको देगी वहां पे आपके पास दो क्वांटिटी होगी, और एक क्वांटिटी की वजह से आपकी दूसरी क्वांटिटी वहां पे क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी।
आई बात में? तो देखना अब आप लोग इसमें अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सपोज आप लोगों के पास इस तरीके से दे दिया, एक एग्जांपल और देखना, y इक्वल टू दे दिया fx, ठीक है। तो यहां पर अब अपने पास क्या है, इसको अपन बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y x का फंक्शन है। इट मींस अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखो, इस तरीके से y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहां पर आप x की वैल्यू रखो तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओगे तो किसकी वैल्यू निकलती जाएगी, y की वैल्यू। मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरीके से x पर, कि आप x की वैल्यू रखोगे ना तब जाके आपके पास क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर x की बात करूं तो ये जो x होता है ये आपके पास एक तरीके से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और जो y होता है ये एक तरीके से आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, आप लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आई बात समझ में? अब आप अगर मैं यहां पर बात करूं तो y चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, x के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dy अपॉन में dx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। या फिर सर इतना क्यों बोल रहे बार बार, सिंपल बोलो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। पहला तो बात समझ में आई कि नहीं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखना आप लोग, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता, देखना x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं इसको किस तरीके से लिखता, इसको लिखता ds अपॉन में dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। सर ऐसे मत बोलो, अब आप सिंपल बोलो, क्या बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t। पहला तो बात समझ में आएगी नहीं है बेटा, देखो इसको अच्छे से। ठीक है, अब आप देखना, अब जब अपन यहां पे एक बात तो समझ में आ गई कि अपने पास कोई से भी दो वेरिएबल, दो क्वांटिटी होगी, एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी आप लोगों के पास क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो अपन लोगों को अच्छे से आने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला देखना आप लोग, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब अपन कुछ बेसिक फॉर्मूले पे बात करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले पर अपन लोग डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट है, बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के पास y इक्वल टू x की पावर n है, y इक्वल टू x की पावर n। इट मींस इसको इस तरीके से देखो आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास y इक्वल टू x स्क्वायर है, आप लोगों के पास y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है। आई बस में, तो यहां पर आप लोगों के पास n इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब बहुत ध्यान से देखना, तो मेरे को यहां पे y चेंज होगा, ठीक है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो मतलब यहां पे y किस पर डिपेंड करेगा, x पर, और x क्या होगा आप लोगों के पास, इंडिपेंडेंट। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, dy अपॉन में dx। तो ऐसी कंडीशन पे y की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, dx, और यहां पर हो जाएगा x की पावर n। अगली बस में अब देखना डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि जो पावर है, अब x की पावर कितनी है, n, तो सबसे पहले पावर को पकड़ो। किसको पकड़ो जाके, सबसे पहले कौन बोल रहा है, डिफरेंशिएशन बोल रहा है कि सबसे पहले किसको जाके पकड़ो, पावर को पकड़ो, और जो भी पावर आप लोगों के पास है उस पावर को आगे लेके आ जाओ। तो यहां पर आप लोगों के पास जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि जब आप पावर को आगे लेके आ जाएंगे तो टोटल पावर में से, टोटल पावर कितनी है n, उसमें से एक माइनस कर दो। आगे बस में, तो टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये तो अभी आपने किसका डिफरेंशिएशन करा है, n का। अभी कौन बच रहा है, x। अब x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, dx अपॉन में dx हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। और इस ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 1। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास d अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों के पास, n, x की पावर n माइनस 1 हो गया। अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। आई बात समझ में, कि जो भी आप लोगों के पास पावर है उस पावर को आगे लेके आओ और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। आई बात समझ में, एक एग्जांपल देखना आप लोग यहां पे, जैसे आप लोगों के पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पे करता हूं dy अपॉन में dx।
तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x स्क्वायर। अब जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ। पावर टोटल कितनी है आपके पास 2 और कुल पावर में से टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो तो 2 आगे आ जाएगा और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो 2x 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा x का। अभी तो मैंने किसका करा 2 का, अब किसका करूंगा x का। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dx और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। तो जब अपन d अपॉन में dx करेंगे किसका x स्क्वायर का तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 2x हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट देखना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं y इक्वल टू x की पावर 5 पर तो मैं dy अपॉन dx करता हूं तो कितना हो जाएगा d अपॉन में dx x की पावर 5 हो जाएगा। अब पावर कितनी है 5, जो भी पावर है आगे लेके आ जाओ और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो तो आप लोगों के पास जो वैल्यू जाएगी कितने जाएगी 5x की घात 4 x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक और चलते हैं आगे देखो इसी तरीके के क्वेश्चंस। ये बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ आपको, ठीक है ना। और देखते हैं चलो। सपोज आप लोगों को एक एग्जांपल और दे दे y इक्वल टू रूट एक्स, कह देते आप लोगों को y इक्वल टू रूट एक्स दे दे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब फैक्ट है अब यहाँ पे y यहाँ पे x है, x की वैल्यू रखेंगे तो y आएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है dy अपॉन में dx करना है। अब d अपॉन में dx, अब आपके पास ये रूट x है तो मैं इसको x की पावर 1/2 भी तो लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। अब जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, जो भी पावर है उसको उठा के आगे लेके आओ तो ये 1/2 आगे आ गया और टोटल पावर में से जो भी पावर है उसमें से आपको क्या करना है एक माइनस करना है। तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे पावर को। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पावर का। जो भी पावर है आगे लेके आओ तो पावर आगे लेके आए 1/2 और जो भी पावर है उसमें से एक पावर क्या कर दो माइनस कर दो तो 1/2 कुल पावर में से एक पावर माइनस कर दो तो आपके पास ये तो 1/2 पकड़ा और dx अपॉन में dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे अपन। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 ये माइनस का 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं 2 अपॉन में x की पावर 1/2 नीचे ले जाओ इसको तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक तरीके से कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट x हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया d अपॉन में dx हो गया किसका रूट x। आई बात समझ में आप सभी को। ठीक नेक्स्ट देखना आप सब एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास सपोज एग्जांपल आप लोगों के पास दे रखा है y इक्वल टू 1 अपॉन में x क्यूब दे रखा है नीचे की तरफ। तो फैक्टर जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो कितना जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे x है यहाँ पे y तो आप इसको क्या लिख सकते हो dy अपॉन में dx। ठीक तो आप लोगों के पास हो जाएगा d अपॉन में dx x की पावर कितना है -3 आगे बस में तो -3 जो भी पावर है आप तो उसको पकड़ो माइनस और प्लस अपन को मतलब नहीं जो भी टोटल पावर है उसको आगे लेके आओ तो जो भी टोटल पावर है उसको किधर लेके आओ आगे तो कितना आ गया -3 और टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दो। आपको तो माइनस करना है बस बात खत्म। ठीक तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास कितना जाएगा -3 और x की पावर -4 हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया। आई बात समझ में आप लोगों को। अब जबरदस्ती नहीं यहाँ पे x और y है कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अरे बस में जैसे देखना अब आप लोग आपको वो दे दें सपोज इस तरीके से एग्जांपल दे दें s इक्वल टू 1 अपॉन में रूट t दे दें आपको। आगे बात समझ में। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास ये कितना हो जाएगा इसको लिख दूं t की पावर -1/2 ऊपर क्योंकि नीचे 1/2 ऊपर जाके माइनस। अब t की वैल्यू रखोगे तो s की वैल्यू मिलेगी तो मैं इसको क्या लिखूंगा ds अपॉन में dt। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा d अपॉन में dt और ये हो जाएगा t की पावर -1/2। ठीक अब टोटल पावर उसको आगे लेके आओ। टोटल पावर कितनी है माइनस का 1/2 तो ये माइनस का 1/2 आगे आ गया और जो भी टोटल पावर है उसमें -1 कर दो। ये तो होता है ना। ठीक तो आप लोगों के पास कितना जाएगा माइनस का 1/2 ठीक है ना और ये माइनस का 1/2 -1 तो माइनस का 3/2 तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 2
और ये नीचे जाके प्लस में तो t की पावर 3/2। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये घात जो पावर वाले होते हैं उनको अपन इस तरीके से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। आई नहीं आई बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड रूल। सेकंड रूल आप लोगों के पास ये है कि अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू सी या कोई भी एक कांस्टेंट है, आपके पास y इक्वल टू क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन पे जब आप लोग dy अपॉन dx करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे, c। तो फैक्ट है किसी भी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कांस्टेंट जबकि x आना चाहिए ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट की बात करूं तो जब भी अपन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आप लोगों के पास हमेशा कितना आएगा, 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज आपके पास अगर y इक्वल टू 2 है तो अगर मैं इसका dy अपॉन में dx करूंगा तो कितना जाएगा, d अपॉन में dx, और 2 इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा आप लोगों के पास, 0। ठीक, अब इसको देखते कैसे वो देखना आप लोग। अब आपके पास y इक्वल टू कितना है, 2 है ना, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे x की पावर 0 एक ही नहीं है, x की पावर 0 है ना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो उसको आप 1 लिख सकते हो, 1। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 2 into 1 और 1 की जगह कितना लिख दिया, x की पावर 0। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं dy अपॉन में dx करूंगा इसका तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx 2x की पावर 0। अब जो भी कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल दो, तो मैंने कांस्टेंट को तो बाहर निकाला, d अपॉन dx करूंगा किसका, x की पावर 0 का। अब डिफरेंशिएशन क्या करता है, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, तो यहाँ पे टोटल पावर आप लोगों के पास कितनी है, 0, और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, आप लोगों के पास 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों के पास कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट रूल देखना, नेक्स्ट रूल देखो, थर्ड। अगर सपोज आपके पास y इक्वल टू सी एक्स की पावर है, ठीक है, अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ साथ आ गए, तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे, dy अपॉन में dx, y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो d अपॉन में dx और ये हो जाएगा c x की पावर। अब फैक्टर जैसे डिफरेंशिएशन पहले कांस्टेंट को देखेगा तो 0 करने की सोचेगा, लेकिन जैसे वो उसके पीछे वेरिएबल देखेगा तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप को 0 करना नहीं चाहता है, तो उसने देखा कि यार इस कांस्टेंट के साथ तो कौन आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे डिफरेंशिएशन क्या करेगा कि जो भी कांस्टेंट है ना उस कांस्टेंट को किधर की तरफ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर फेंक देगा कि तेरा कोई काम नहीं, निकल यहां से। तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा c d अपॉन में dx x की पावर n। अब देखो ये तो अभी आप पढ़ के आए हो थोड़ी देर पहले, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ, टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दो, तो ये कितना जाएगा, c, जो भी पावर है आगे, टोटल पावर में से एक पावर माइनस, तो आपके पास कितना जाएगा, c n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। किसका, d c x की पावर n अपॉन में dx का। एक एग्जांपल देखो, जैसे सपोज आप लोगों को दे दिया y इक्वल टू 8x², इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसको किस तरीके से करोगे, dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx 8x²। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को देखेगा, इसको किधर फेंक देगा, बाहर फेंक दिया, बाहर, तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, कितना हो जाएगा, x²। अब जो भी पावर है, पावर कितनी है, 2, आगे आ जाएगी, और टोटल पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपके पास ये कितना जाएगा, 2 into 8, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे पावर 1, तो 16x आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात सुनने, देखो जल्दी से इसको एक बार।